सोचिए, अगर एक ही परिवार के 9 लोग सुबह सुबह अपने ही घर में जिंदा जल जाए और बचाने वाली टीम इसलिए देर से पहुंचे क्योंकि सिस्टम ने साथ नहीं दिया, तो क्या ये सिर्फ एक हादसा है या एक बड़ी लापरवाही की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका स्वागत हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के पालम इलाके में हुए उस दिल दहला देने वाले हादसे की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी आग जिसने सिर्फ एक मकान नहीं जलाया बल्कि एक पूरा परिवार खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन 9 मौतों को रोका जा सकता था? क्या ये मौतें सिस्टम की नाकामी की वजह से हुई या क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? यह घटना नई दिल्ली के पालम स्थित राम चौक मार्केट इलाके में घटी, जहां एक 3 मंजिल इलाके में अचानक सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर से हुई, जहां पर कॉस्मेटिक और कपड़ों का सामान रखा हुआ था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई। घर के अंदर कुल 12 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जरा सोचिए, एक घर जिसमें हंसी खुशी से लोग रह रहे थे, अचानक वही घर उनके मौत का जाल बन जाए। ऐसा क्या हुआ कि कोई भी बाहर नहीं निकल पाया? दरअसल इस मकान की बनावट एक बड़ी समस्या थी। आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वही रास्ता आग और धुएं से भर गया। पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए कोई भी जगह नहीं थी, यानी जो अंदर फंसे उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कई लोग छत की ओर भागे, लेकिन वहां से भी निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ लोगों ने पहले मंजिल से कूदने की कोशिश की, जिसमें वे घायल हो गए, लेकिन जो अंदर फंसे रहे वे जिंदा नहीं बच सके। अब बात करते हैं कि सबसे अहम मुद्दे की, दमकल विभाग की देरी। खबर के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल गाड़ियां करीब 40 मिनट देर से मौके पर पहुंची, और जब पहुंची तो उनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट खराब निकली। अब सोचिए, जब हर सेकंड कीमती था, तब बचाव टीम के पास सही उपकरण ही नहीं था। इस वजह से बचाव कार्य शुरू होने में और यही देरी 9 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दमकल समय पर पहुंच जाती तो उनके उपकरण सही होते तो शायद कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन यहाँ सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया। पहले देरी, फिर खराब मशीन और फिर बचाव कार्य में समन्वय की कमी, ये सब मिलकर एक बड़ी ताकत बन गए। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल थे। 60 वर्षीय कमल, उनकी पत्नी, उनके बच्चा, परिवार के अन्य सदस्य। नामों की सूची इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते ही दिल भारी हो जाए। 35 वर्षीय आयुष, 39 वर्षीय हिमांशी, 28 वर्षीय दीप्ति, 33 वर्षीय प्रवेश, ये सभी अब इन दुनिया में नहीं रहे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी जहां एक साथ इतने लोगों की चिता जली हो। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान हुआ। वही मुख्यमंत्री ने भी अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की। लेकिन सवाल यह है, क्या इन पैसों से उन जिंदगियों की भरपाई हो सकती है? क्या किसी माँ का बेटा वापस आ सकता है? क्या किसी बच्चे के माता पिता लौट सकते हैं? इस हादसे के बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि आखिर आग कैसे हुई, दमकल विभाग क्यों देर से पहुंचा और उनके उपकरण खराब क्यों थे। साथ ही बिल्डिंग की संरचना और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी। लेकिन क्या यह सच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या वास्तव में किसी की जिम्मेदारी तय होगी? दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां हर गली में बहुमंजिले इमारत है और फायर सेफ्टी का मुद्दा हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। अधिकतर इमारतों में ना तो फायर एग्जिट होता है, न ही फायर अलार्म और न ही कोई इमरजेंसी प्लान। लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं और प्रशासन भी अक्सर आंख मूंद लेता है। लेकिन जब कोई हादसा होता है तब सबको याद आता है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। पालम की इस घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हमारे घर, हमारे ऑफिस, लेकिन उन 9 लोगों के लिए जिनकी इन आग में खत्म होगी, उनके परिवार के लिए दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उनके लिए हर दिन एक याद बनकर रहेगा, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या सिस्टम वाकई फेल हुआ या हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सवाल उठाने से होती है। धन्यवाद।